तमाम बहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह कि शिवपाल यादव ने दिया है बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता नहीं, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। एसपी के साथ जाना संभव नहीं। शिवपाल यादव ने दो टूक शब्दों में कह दिया है एसपी से 3 बार धोखा मिला है। फिर से वही बात उन्होंने दोहराई है। शिवपाल ने बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें, आज ही समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर विधानसभा स्पीकर को लिखा गया और उसमें कहा गया चूंकि शिवपाल यादव सीनियर नेता है इसीलिए उनको प्रथम पंक्ति में बैठने की अनुमति दी जाए। उसके बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लग रहे थे, लेकिन शिवपाल यादव ने उसके बाद बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है आप खुद सुनिए। देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी के जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। तो क्या 2024 में बीजेपी से क्या हो सकता है गठबंधन? अब ये तो समय बताएगा। तो जहाँ अब समय बताएगा, अभी तो बहुत दिन है। बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा है आप अगर आते हैं तो आपका स्वागत करेंगे। तो अभी तो बहुत करीब 1.5 साल से ज़्यादा है। जब 6 महीना रह जाए तब पता हो जाए, चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कहाँ किस। देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी के जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। तो क्या 2024 में बीजेपी से क्या हो सकता है गठबंधन? अब ये तो समय बताएगा। तो जहाँ अब समय बताएगा, अभी तो बहुत दिन है। बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा है आप अगर आते हैं तो आपका स्वागत करेंगे। तो अभी तो बहुत करीब 1.5 साल से ज़्यादा है। जब 6 महीना रह जाए तब पता हो जाए, चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कहाँ किससे। देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाज। तो मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर शिवपाल यादव ने कहा कि जब तक मुलायम सिंह लड़ेंगे मैं उनका प्रचार करूंगा। इसके अलावा और कोई लोग चाहते हैं नेताजी स्वस्थ रहें और चुनाव लड़ें, और पहले भी जिताया था। अगर स्वस्थ रहें, नेताजी लड़ेंगे तो फिर जिताएंगे। अच्छा, इसके अलावा और कोई लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ने का विचार है? अब देखेंगे, अब उस पर समीक्षा करके देखेंगे। अगर हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़े। यूपी के मदरसों में आज से सर्वे का काम शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो गई है पॉलिटिक्स। मदरसों के सर्वे पर मौलाना साजिद रशीदी का भड़काऊ बयान सामने आया और रशीदी का कहना है कि सर्वे करने वालों को पीटो, सर्वे वाली टीम यदि पहुंचे तो उन्हें चप्पल मारो। साजिद रशीदी ने मुसलमानों से अपील की है कि प्राइवेट मदरसों का सर्वे करने आने वालों को चप्पल जूतों से पीटा करें और उन्हें 2009 का कानून दिखाएं। वहीं ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि केवल मदरसों का ही सर्वे क्यों, सभी स्कूलों का सर्वे होना चाहिए। तो मदरसे पाक साफ, तो आखिर सर्वे से क्यों इनकार, इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। राशिद, जिन्होंने दिया है भड़काने वाला बयान, साजिद रशीदी फिरंगी महली कह रहे हैं कि जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंचे प्राइवेट मदरसों में तो उनको जूते चप्पल से मार भगाओ, उन्हें 2009 का कानून याद दिलाओ। तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं केवल मदरसों का ही सर्वे क्यों, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सभी स्कूलों का सर्वे होना चाहिए। आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत। नहीं, मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ।
अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये कि आपके हिजाब पे परेशानी, आपकी अजान पे परेशानी, मदरसों पे परेशानी। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर ना चलना शुरू हो जाए। सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा, और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी, और फिर हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? और इस मामले में सरकार का कहना है कि मदरसों में सर्वे का काम राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये मदरसों की स्थिति में सुधार का प्रयास है और इसमें हर किसी को साथ देना चाहिए। हो रहा है, सर्वे करने के बाद जो अच्छा से अच्छा हम लोग वहां और कर सकते हैं करेंगे। भारत सरकार भी है कि फर्नीचर कैसा है, बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट, साफ पेयजल, बिल्डिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स कैसे हैं, तो ये तमाम सवाल जो भी देखेगा वो ये समझ जाएगा कि ये छात्रों के शिक्षा में उसकी व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए सर्वे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मदरसे यदि पाक साफ हैं तो फिर सर्वे से इनकार क्यों? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्यों कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते हुए एक खास कौम को भड़काने की कोशिश लगातार करते हैं। सरकार एक सर्वे करा रही है, यदि मदरसों के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है और सारी सुविधाएं वहां पर हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो सर्वे से इनकार क्यों लोग इस तरह के बयान देते हैं? और क्या सजा उनके लिए होनी चाहिए कि यदि सर्वे टीम पहुंचे तो उन्हें जूते चप्पलों से मार भगाओ? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। योगेश मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, हाफिज नूर अहमद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के, बिलाल खान हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, और गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व मंत्री हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इससे पहले हम विस्तार से चर्चा करें आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड के अंदर। योगेश मिश्रा जी, इसमें ना सिर्फ कई मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं ये कह के कि चप्पल जूते से मार भगाओ सर्वे टीम को, या फिर ये एक खास धर्म के खिलाफ साजिश है सरकार की, कल को कहीं बुलडोजर ना चल जाए मदरसों पर, ये डर दिखा रहे हैं एसटी हसन जैसे जिम्मेदार नेता समाजवादी पार्टी के। 30 सेकंड। जो इनके बयान है, मौलाना रशीदी साहब हो चाहे एएमआईएम के हमारे नेता हो, इनसे हम इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते कि इनके पर्सनल बयानों से समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आप मदरसों में जाइए, आप देखिए तो मदरसों में जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जहन में भरा गया, वो नहीं है। मदरसों में कुछ टूटे लोटे मिलते हैं वजू के, कुछ टूटी हुई चटाई मिलेंगी, और वहाँ शांति प्रिय लोग नमाज पढ़ते हुए मिलते हैं और दीनी तालीम हासिल करते मिलते हैं। और जिस हिसाब से आपके दिमाग में चल रहा है कि मदरसों में कहीं आतंकी गतिविधियां तो नहीं संचालित की जा रही है, तो आप शायद भूल गए कि इसी मदरसे ने देश को 3 राष्ट्रपति दिए, जाकिर हुसैन दिए, फखरुद्दीन जी को दिया, अब्दुल कलाम को दिया। तो आप मदरसों पर प्रश्नवाचक चिन्ह मत उठाइए, अगर उठाना है तो अपने उन हिंदू धर्म गुरुओं, हिंदू। ठीक है योगेश मिश्रा जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे आपके पास हम लौटेंगे। अब सवाल हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपसे, यही जो बात योगेश मिश्रा ने खत्म की कि मदरसों में तो टूटे लोटे और बर्तन मिलते हैं जहां पर दीनी तालीम लेते हुए बच्चे नजर आते हैं, और आप कह रहे हैं कि यहां पर आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, क्या यह मंशा है सरकार की? 30 सेकंड। देखिए, योगेश मिश्रा जी को उसी तरह के बच्चे चाहिए कि जो आज की वर्तमान की जो आवश्यकता है, जो टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान का युग है, उस प्रतिस्पर्धा में वो बच्चे न शामिल हो सके। वो उनको पिछड़ा देखना चाहते हैं, वो उनको दीन देखना चाहते हैं, इसलिए योगेश मिश्रा जी उसकी वकालत कर रहे हैं। जो भी कोई प्रबुद्ध व्यक्ति होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, वो इस बात की तायीद करेगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर सर्वे करा रहे हैं तो उन विद्यालयों में, उन मदरसों में
विज्ञान, तकनीकी, ठीक है हरीश जी, मैथमेटिक्स, फिलहाल इसकी 30 सेकंड शिक्षा पूरे। दी जाए। और आपने वहाँ कहा कि सरकार की बैठने मंशा की- स्पष्ट है, सर्वे के पीछे का मकसद है कि वहां के हालात को और सुधारना, जो फैसिलिटी कहां कितनी है या नहीं है उस सबको पूरी करना, कहां से फंड आता है यह भी मालूमात करना। ठीक है, आपने सरकार की मंशा को जाहिर किया। हफीज नूर अहमद जी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया। हफीज नूर जी, आप भी क्या इस तरह की बातों का समर्थन करते हैं कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जो एसटी एसएन साहब कह रहे हैं कि देख लो आज सर्वे हो रहा है कल को बुलडोजर चलेगा, और जैसी बात यहां पर राशिद फिरंगी महली कह रहे हैं कि जो सर्वे टीम आए उसको जूते चप्पलों से मार भगाओ। बताइए, सरकार का अधिकार है एक सर्वे करवाना, तो फौरन राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े हुए झंडा बरदार जो हैं वो एक्टिव हो गए और एक कौम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? 30 सेकंड। मौलाना साजिद रशीद फिरंगी महली की बात को हम जहालत कहेंगे कि वो सिर्फ जहालत है, क्योंकि सर्वे टीम आए, मैं मदरसों के तमाम अहदेदारों से और तमाम उलमा उफ़ाद से कहूँगा कि सर्वे टीम का इस्तकबाल करें, तो मदरसा दिखाएं, मदरसे के हालात दिखाएं कि मदरसे में क्या होता है। लेकिन ये बात सही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदरसों को मशकूक निगाह से देखने का मतलब पूरी कौम को मशकूक निगाह से। ठीक है हाफिज नूर जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम लौटेंगे आपके पास। यही सवाल बिलाल खान जी आपके लिए, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान हमारे बीच में है। आपका क्या मानना है बिलाल जी, मदरसों का सर्वे यदि सरकार कराना चाह रही, उत्तर प्रदेश में होगा, अब उसकी तर्ज पर यही फैसला उत्तराखंड ने भी लिया है, असम के मदरसे में से 2 आतंकी निकले हैं, यहां पर सर्वे होगा, तो क्या इसे केवल और केवल आतंक से जोड़ के देखना चाहिए? देखिए, मैं पहली बात यही कहना चाहूंगा कि मदरसों के नाम से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये एजेंडा चलाया जा रहा है। मदरसों में सिर्फ और सिर्फ कुरान हदीस की बात होती है, और आप जांच करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कुछ नहीं होगा। प्राइवेट मदरसे हमेशा चलते हैं और चलते रहेंगे। ये सर्वे जो है, ये नाटक किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर सर्वे कराना है, आरएसएस में जो शाखाएं चल रही हैं उनका सर्वे कराइए, जो स्कूल है उनका सर्वे कराइए, जो ये संगठन है जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनका ऑफिस का सर्वे कराइए। उसका नहीं कराएंगे, देश में नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। और जो यहाँ से पढ़कर निकलने वाले, मैं खुद मदरसे से पढ़ा हूँ, क्या मैं आतंकवादी हूँ? मेरे एपीजे अब्दुल कलाम जो पूरे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जो देश में आज उन्होंने वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो मदरसे से पढ़े हुए। ठीक है बिलाल जी, 30 सेकंड पूरे, आएंगे आपके पास एक बार फिर से। गीता भट्ट जी, 30 सेकंड आपके लिए। और जिस तरह से इस मदरसे के सर्वे वाली बात पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? विपक्षी पार्टियां कर रही हैं या सरकार कर रही है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है जो राज्य सरकार से मिली है, उससे पता चलता है कि लगभग 16,460 करीब जो है मदरसे हैं, जिनमें से सिर्फ 560 हैं जिन्हें की सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है। तो बाकी जो इतने जो मदरसे हैं, उनकी अगर जो एक जानकारी जो एक आम आदमी को भी है, तो एक उनमें जो बुनियादी जो सहूलियतें हैं, एक तो वो बच्चों को मिल रही है कि नहीं। सर्वे के द्वारा जो जानकारी हासिल करी जा रही है, उसपे किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी या किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। और चलिए अब चर्चा को विस्तार देते हैं। और सबसे पहले सवाल योगेश मिश्र जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में है, आपसे यही। आपने तो खुद मान लिया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि मदरसे के अंदर चले जाइए, वहां टूटा लोटा, टूटी प्लेट और टूटा गिलास मिलता है। क्या हो अगर सर्वे के माध्यम से सामने आ जाए कि यहाँ खस्ता हाली है, उन बच्चों के हाथ में साफ प्लेट, बढ़िया खाना, अच्छा टीचर, अच्छी किताबें, बढ़िया सिलेबस, पढ़ाने वाले लोग आ जाएं, आपको क्या आपत्ति है? सर्वे में यही बात दिख जाए और सरकार इसको ठीक कर दे। आस्था जी, मैंने वो बात इसलिए कही कि जब आतंकवाद का नाम मदरसों से जोड़ा जाता है तो एक बिल्कुल जायज नहीं है। मैं तो बीजेपी से ये कहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को पता ही नहीं है कि उनके राज्य में कितने मदरसे संचालित हो रहे हैं? आप मान्यता देने के लिए कोई तो बोर्ड रखा होगा अपने, जिससे संचालित होते हैं, जिनके अंडर में आप जो है कहते हैं क्रोनोलॉजी, एक शब्द लाएंगे अभी। क्रोनोलॉजी समझिए कि हम पहले सर्वे करेंगे, फिर आतंकियों को निकालेंगे और हम हिंदुओं को खुश करेंगे। इस पर्पस से जब आप योगेश जी, बस यही बात है, बस यही बात है। इसीलिए आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टियों पर कि जानबूझकर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, डर दिखा रहे हैं। अभी देखिए, आपने कहा पहले सर्वे होगा, उसके बाद कहा जाएगा कि यहां पर आतंकी रहते हैं, इनको बाहर निकालो, फिर इनको सजा दो, फिर हिंदुओं को खुश करो। कौन कर रहा है इस पर पॉलिटिक्स और कौन कर रहा है नैरेटिव सेट? एक सिंपल से सर्वे की बात है, कुछ पॉइंट्स पर सर्वे हो रहा है, उसमें मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, उसमें टीचर्स भी शामिल है, उसमें बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब वो भी शामिल है, और फंड कहां से आ रहा है वो भी शामिल है।
सब कुछ शामिल है। वहां दीनी तालीम भी हो, वहां पर अच्छा सिलेबस भी पढ़ाया जाए, वहां पर आधुनिक शिक्षा भी दी जाए, इस सब से जुड़ा हुआ सर्वे है। क्यों आप लोग ये डर दिखा रहे हैं कि यहां तो आतंकी खोजने आ रही है सरकार? आस्था जी, अगर स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी है तो पहले उन स्कूलों की व्यवस्था सुधारिए जहाँ पे नमक रोटी आज भी बच्चों को खिलाया जा रहा है। कहाँ खिलाया जा रहा है नमक रोटी? नहीं, कहाँ खिलाया जा रहा है नमक रोटी? हवा में बात मत करिए योगेश मिश्रा, बताइए कहाँ खिलाया जा रहा है? आप मिड डे मील की बात कर रहे हैं, कौन से स्कूल में नमक रोटी खिलाई जा रही है, मुझे बताइए आप। बिल्कुल खिलाया गया। कहाँ खिलाया गया नमक? नाम लीजिए ना उस स्कूल का, नाम लीजिए शो पर उस स्कूल का जहाँ नमक रोटी खा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, सोनभद्र, मिर्जापुर, आपके चैनल के चश्मे को नहीं दिखता है, लेकिन चैनल का चश्मा नहीं, आप इस बात को लेकर आए हैं तो फैक्चुअली पूरी जिम्मेदारी से बात कहिए। कौन सा स्कूल है, कौन सा जिला है, कहाँ नमक रोटी खा रहे हैं बच्चे? और जवाब देंगे हरीशचंद्र श्रीवास्तव। बिल्कुल खा रहे हैं। आप किताबें मुहैया नहीं करा पा रहे प्राइमरी स्कूलों पे, बात करते हैं। समाजवादी पार्टी केवल वोट की सतही राजनीति कर रही है। अरे आप वोट की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी राजनीति करने वाले लोग हैं। के चलते ये चाहती है कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो आज की दौर के आज का जो दौर है उसमें कहीं वो प्रतिस्पर्धा लायक न तैयार हो। ये समाजवादी पार्टी चाहती है वो उनके वोट बैंक बने रहे। ये समाजवादी पार्टी चाहती है, बिलाल खान ये चाहते हैं कि वो उसी तरह से बने रहे जो हालात जो आज ये बयां करते हैं साहब। मतलब हरीश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों के अंदर उन्हीं के ही सो कॉल्ड लीडर्स नहीं चाहते कि कोई प्रोग्रेसिव सोच आए या डेवलप हो या बच्चे मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े, वरना ऐसे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, ऐसे लोगों की राजनीति एक्सपोज हो जाएगी और जो इसे अपना वोट बैंक मान के चल रहे थे उस पर हाथ धो बैठेंगे। और एक बड़ी खबर कानपुर से, लौटेंगे बहस पर, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर कानपुर से बता दें आपको। गैर मान्यता प्राप्त 23 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। गैर मान्यता प्राप्त कानपुर में पहचान हुई है 23 मदरसों की। सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान हुई है और मदरसे की रिपोर्ट अब शासन को भेज दी गई है। तो सर्वे जिसकी शुरुआत आज से हुई है उसी से जुड़ी खबर कानपुर से आ रही है कि यहां पर चिन्हित किए गए हैं 23 मदरसे जिनको किसी प्रकार की मान्यता नहीं थी और ये संचालित किए जा रहे हैं। बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। बिलाल खान जी बताइए, बिना मान्यता के 23 मदरसे चल रहे हैं तो क्या राज्य सरकार को अधिकार नहीं बनता कि वहां जाकर सर्वे करे कि वो किस हालत में है, उनके पास सुविधाएं हैं कि नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मान्यता नहीं है, सरकारी फंड नहीं है, तो फंड कहां से आ रहा है? ये सब बेकार की बकवास बातें हैं। सर्वे जो ये कर रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं सर्वे, ये सब समझते हैं कि 2024 के अंदर जो इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी में लग गए हैं अभी से ही और हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कौन बांट रहा है हिंदू मुस्लिम में? कौन बांट रहा है? और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आप दे कैसे सकते हैं? मैंने आपसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सवाल पूछा और आप 2024 के चुनाव पर चले गए। आपने हिंदू मुस्लिम का नाम यहां पर ले दिया, क्या जरूरत पड़ी इसकी? आप मुझे ये बताइए ना, ये बात आपको चिंतित या परेशान नहीं करती कि एक शहर के अंदर, ये अभी एक शहर का आंकड़ा है, पूरे यूपी में सर्वे होना है, एक शहर के अंदर बिना सरकारी फंड के 23 मदरसे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कहां से फंड आ रहा है? बच्चे वहां किस हालत में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ये तो आप ही के कौम से जुड़ी हुई बात है। आपको चिंता नहीं सताती? बोलिए और सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अभी इन्हें बड़े पेट में इनके दर्द हो रहा था कि मुसलमानों को देनी चाहिए तालीम। अरे तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? एजुकेशन में तालीम दी ना, फ्री कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों की जो बच्चे हैं उनकी तालीम फ्री कर दीजिए, हमें खुशी का आयद होगा। लेकिन क्या किया जा रहा है जानबूझ के कि जो है ना दीनी तालीम ले लें ना दुनियावी तालीम ले लें, इस पे इनका टारगेट है। मदरसे इससे पहले कौन सा आप लोग फंड सरकार ने दे रही थी? जो प्राइवेट मदरसे हैं वो तो अपने हिसाब से चल रहे थे, अपने फंड से चल रहे। जो मस्जिद कमेटियां है, जो हमारी जो है मदरसे में जो फंड आता है, जो हमारे मुस्लिम जो भाई हैं वहां पर अपने मस्जिद में पैसे देते हैं, वो उनके हिसाब से चल रहे थे। लेकिन इसमें भी इंटरफेयर करेंगे, 3 तलाक में इंटरफेयर करेंगे, जो मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उनमें हर मुद्दे पे इंटरफेयर करने की इनकी सरकार की आदत है, वही है। और ये सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज खुले दिल से, अगर आप कहते हैं एजुकेशन को लेके फ्री एजुकेशन मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू कोई भी बच्चों को दो तो बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन एक नैरेटिव सेट करके एक एजेंडा चला के वहां पर अभी शुरुआत इनके बीजेपी के लीडरों ने भी बात पूरी हो गई बिलाल जी, बात पूरी हो गई आपकी? हाँ ठीक है, बात आ गई। गीता भट्ट जी बात सुन रही हैं आप? यहाँ बिलाल खान है राजनीतिक विश्लेषक, योगेश मिश्रा नेता समाजवादी पार्टी, और दोनों इस बात को कह रहे हैं कि ये सर्वे वर्वे कुछ नहीं है,
इसकी आड़ में मदरसों को या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और बार बार 2024 के चुनाव का नाम भी लिया जा रहा है और आरोप यह कि हिंदू मुस्लिम करना चाहती है सरकार। कौन कर रहा है या हिंदू मुस्लिम? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास है। बहुत से राजनीतिक दल हैं और जो तथाकथित मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो चाहते नहीं है कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा का भाग बने और उसी के कारण ये राजनीति करी जा रही है। आप देखिए जो साक्षरता दर है उसमें सबसे कम जो साक्षरता है वो मुस्लिम समुदाय के अंदर है। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति से भी नीचे उनकी साक्षरता दर है। ऐसे में आज की जो आवश्यकता वो ये है कि समाज में आज अगर वो चाहते हैं कि उनका जो रहन सहन है उसका स्तर अच्छा हो वो आगे। लेकिन गीता जी यहाँ तो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा बने लोग, गीता जी यहाँ तो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा बने लोग ये कह रहे हैं कि एजुकेशन फ्री में कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको, लेकिन मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। उसकी तरफ आंख उठा के मत देखिए। ये देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि चाहते, वही मैं बात कर रही हूँ, चाहते ही नहीं है कि वो आगे बढ़कर जो बच्चे आज जो मदरसा में जा रहे हैं वहां उन्हें किस, ठीक है आप उन्हें जो है धार्मिक जो शिक्षा देना चाहते हैं जो वो आप जरूर दीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कल को आज वो 21वीं शताब्दी में जिस प्रकार की शिक्षा है, जिस प्रकार की IT टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप को इतना अलग थलग महसूस करते हैं, मुख्य धारा का भाग नहीं बन पाते। ठीक है गीता जी, ठीक है गीता जी। हाफिज नूर अहमद जी भी हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ ऐसी संस्थाएं या सो कॉल्ड कौम के रहनुमा, चूंकि आप भी उसी कौम से आते हैं, क्या ये जरूरी है कि बच्चे कूप मंडूक की तरह जीवन बिताएं? उन्हें प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए? या मदरसों का यदि सर्वे होता है तो उसमें सीधे तौर पर यह कह दिया जाए कि ये तो आपको टारगेट करने के लिए है, एक भय फैलाया जाए, एक डर फैलाया जाए, ये कह दिया जाए कि सर्वे टीम आए तो उठा के मारो चप्पल जूते। कल को अगर किसी ऑफिसर के साथ कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी लेंगे ये लोग जो भड़का रहे हैं? मैम, हमने अपने बयान में पहले ही कह दिया आपसे कि जो साजिद रशीदी ने कहा है वो पढ़ी लिखी बात नहीं है, वो जहालत है। हम उसको, हेलो जी जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, बोलिए हाफिज। वो अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात एक बहुत ही साइलेंट अंदाज में सुन लें कि मुझे कहीं और भी जाना है। मैं बात ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मदरसा, इस्लाम, मुसलमान, ये कब तक ये सरकार करती रहेगी? इस मुसलमानों के साथ क्या किया इन्होंने आज तक? मुसलमानों को जलील करने के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया और आज भी प्लान वही है सरकार का। आप बताइए इनकी अंडर कस्टडी में जो वो ये चल रहे हैं प्राइमरी स्कूल, उत्तराखंड सरकार के भी और यूपी सरकार के भी, मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी स्थिति कभी इन्होंने देखी क्या है? गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनमें सिर्फ दीन सिखाया जाता है, दीन की तालीम, वहां आलिम बनाए जाते हैं, हाफिज बनाए जाते हैं। उनकी मान्यता क्या ली जाएगी बताएं हमें आप? हाफिज या आलिम की मान्यता आपके यहाँ क्या है बताएं हमें। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सीख रहे हैं, हाफिज जी आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप सुनिए हाफिज जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जब आप बोलते हैं तो कौन सुनती होगी? वो बच्चे भी सुन रहे होंगे और वो बच्चे भी सुन रहे होंगे जो आप कह रहे हैं कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, जो प्राइवेट मदरसे हैं, वहां पर कुछ जगह दीन की तालीम होती है। आप एक बार को मदरसों से बाहर निकल, सुनिए मेरी बात, आप एक बार मदरसों से बाहर निकल कर देखिए, यदि कोई स्कूल बिना किसी एफिलिएशन के चल रहा होता है तो उसके भी बच्चों का भविष्य क्या होगा, उस पर पहले से एक्शन होता है। उस स्कूल को या तो बंद कराया जाता है या सरकार अपने अंडर लेके उसको एफिलिएट कराती है और ये पूरा चेक होता है कि बच्चे वहां क्या पढ़ रहे हैं, उनके पास पूरे टीचर्स हैं कि नहीं है, उन टीचर्स को सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, क्लासरूम ढंग से है कि नहीं। आप देखिए पुरानी सरकार जिनकी थी सपा, वो तक कह रहे हैं कि वहां टूटा लोटा और टूटा गिलास मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि एक बार सर्वे टीम वहां जाकर हालात का जायजा लेकर आएगी तो कुछ पॉजिटिव ही हो जाएगा? आप डर क्यों दिखा रहे हैं? इसको राजनीति नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आप एक शासन के फैसले को, एक छोटे से सर्वे को इतना बड़ा रूप दे रहे हैं जैसे कि ये कौम के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है। मुस्लिम समाज राष्ट्रीय मुख्यधारा में आवे,
ये नहीं चाहते कि आप सुनिए ध्यान से मेरी बात, इसीलिए बार बार घूमकर ये प्रश्न आता है कि क्या आप वाकई चाहते कि एक कौम जो है वो कूप मंडूक बनी रहे और आप जैसे लोगों की बातों में आकर या तो किसी का वोट बैंक बन जाए या उसकी आने वाली पुश्ते भी उसी कूप मंडूक की तरह निकले? आप पूरी बात सुनेंगी ना, आप जब खुद मैंने आपकी बात भी सुन ली, आपका भाव भी समझ लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। कुछ नहीं समझा। आपने जब पहला सवाल किया उसका आप जवाब ही नहीं ले पाई। आप तो सिर्फ वो बात बोल रही है। आप चाहती हैं कि हम जबरन। हाफिज जी, मैंने आपसे ये कहा कि क्या ये चप्पल जूते मारने वाली बात सही है? आपने कहा कि नहीं, वो जहालत भरी बात है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मदरसे का सर्वे हो रहा है, क्या इसके पीछे सिर्फ आतंक का एंगल ढूंढ के फैलाया जाना चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी बनती है आप जैसे लोगों की? ठीक नहीं होता कि एक बार देख लेते सर्वे टीम आखिर क्या कह रही है? और आप ही की कौम से आए हुए कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि सहयोग करो, उनकी बात को भी आप दरकिनार कर रहे हैं। वो आश्रम पैसे कहां से लाते हैं, उनके पास फंड कहां से आता है, इसका सर्वे क्यों नहीं किया? असम में 2 आतंकवादी पकड़े गए, दोनों मदरसे से थे। और मुझे बता दीजिए कि आश्रम से निकलकर कितने आतंकवादियों ने कितने बम विस्फोट किए या कितने लोगों को निशाना बनाया, बता दीजिए मुझे। इस तरीके से आप मदरसे को चेक करते रहते हैं रात और दिन। अगर आश्रम चेक करने लगे ना तो सब हकीकत सामने आ जाएगी। बताने की जरूरत नहीं है हमें, ये आप सब जानती हैं। ठीक है हाफिज जी, आपको मूल सवाल का जवाब नहीं देना है। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। कानपुर में अवैध मदरसों के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आए हैं। ये बड़ी खबर है कानपुर से। अभी आंकड़ा सामने आया था कि 23 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे वहां मिले हैं और इनके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि ज़कात वसूलने के लिए फर्जी मदरसे खोले गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लीजिए, एक और बड़ा एंगल सामने आ गया। पहले सुनिए, आप इस पर चर्चा करेंगे आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं, जो कि मुस्लिम समाज के गरीब लोगों की ज़कात की फंडिंग को हासिल करने के लिए, उनका अधिकार, उनका शोषण करने के लिए किया जा रहा है। उन मदरसों में अधिकांश में खबर ये मिली है कि बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है, जैसा कि आगरा में हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से जितने भी अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में किसी भी मसलक के हो, किसी भी पंथ के हो, सारे मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो हाफिज नूर जी, आपने ये आवाज सुनी होगी, ये पूरा वक्तव्य आपने सुना। मुस्लिम समुदाय के अभी एक वर्ग ने क्या बात कही कि जो अवैध मदरसे चल रहे हैं वो गरीब बच्चों की ज़कात वसूलने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, यौन शोषण तक के मामले सामने आते हैं। आपको नहीं लगता कि यदि वाकई कहीं ऐसा है तो उसको प्रकाश में लाया जाना चाहिए? ऐसे लोग जहां हैं मदरसे में है या कहीं और है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। रही बात ज़कात वसूलने की, तो ये बंदा कौन है, कितना जिम्मेदार है, क्यों बोल रहा है, इसकी भी जांच कर लेने दें हम लोगों को। उसके बाद में हमसे आप करें आप सवाल। हो सकता है ये बंदा मौलाना से नाराज बैठा हो। इस बंदे की बात से एक मिनट। हाफिज साहब, अभी आप जिनका वक्तव्य सुन रहे थे उनका नाम है कसर हसन मजदी, वो अध्यक्ष है सूफी खानकाह के, और उनकी बात आप सुन रहे थे। उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है और बताया है कि ऐसा होता है कि प्राइवेट मदरसों के अंदर गरीब बच्चों की ज़कात वसूली जाती है, इसलिए गोरख धंधा चल रहा है और कई जगह पर तो बच्चों के यौन शोषण जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। आपने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पता कैसे चलेगा? पता तो ऐसे ही चलेगा ना जब कोई सर्वे टीम जाके बच्चों से बात करेगी, मालूम करेगी कि उनके पास क्या सुविधा है, उनके साथ क्या हो रहा है वहां पर, और वो आप लोग होने नहीं देना चाहते। नहीं, सरकार की चापलूसी करने वाले पसंद है ना आप लोगों को। कौसर हसन मजीदी जो शख्स बोल रहा है, इसने अभी एक चैनल पे, अभी एक घंटा हुआ है, एक चैनल पे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की शान में गुस्ताखी की है। बोला ये गलत। मदरसों को लेकर के मदरसों को, मतलब जो कायदे की बात उठाए वो गलत, जो आपकी विचारधारा से वृहद विचार व्यक्त करे या मामले के कुछ और पहलू सामने लाए, उसकी बातें गलत, वो गैर धार्मिक, उसको आप ही डिसोन कर रहे हैं। ठीक है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, क्योंकि अब डिबेट के हम अंतिम पड़ाव में हैं, हमने सभी पैनलिस्ट की बातें यहां पर सुनी। घूम फिरकर मूल सवाल यही आ रहा है कि क्या सरकार आतंक तलाशने मदरसों के अंदर जा रही है, क्योंकि ये नैरेटिव विपक्षी पार्टियां और कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग सो कॉल्ड की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। नहीं, मैं जो विपक्षी दल या जो मुस्लिम समाज के सोकार्ड लोग
इस तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आतंकवादी नहीं पकड़े जाने चाहिए, या कहीं अगर आतंकवादी गतिविधि चलाई जा रही है तो क्या उसको कानूनी गिरफ्त में नहीं लेना चाहिए? इनकी आखिर मंशा क्या है? और ये क्यों नहीं चाहते कि अगर कोई मदरसा प्राइवेट चलाया जा रहा है उसके रिसोर्स क्या है, कौम को बदनाम करने की साजिश वो सरकार कौम को बदनाम करने की साजिश कैसे हो गई? मुझे बताइए, क्या किसी कौम छोड़िए आप, बिना किसी काले कारनामे के क्या किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम किया जा सकता है? बिना कोई करतूत किए क्या कोई बदनाम होता है? आपको क्या डर है? सब कुछ पाक साफ है तो क्या डर है आपको? बता दीजिए सर्वे टीम को कि कितने लोटे टूटे हैं, कितने प्लेट टूटे हैं, कितने गिलास टूटे हैं, बच्चों के पास पंखा भी है कि नहीं जहां वो बैठ के पढ़ रहे हैं, कौन टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, वो खुद भी क्वालिफाइड है कि नहीं है, बच्चों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है। क्या जरूरत है आपको इसे बखेड़ा खड़ा करने की, अगर आप सच में उन बच्चों का, अपनी कौम का भला चाहते हैं? बहरहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि यूपी सरकार का ये जो मदरसों के लिए सर्वे है, ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने 2024 के लिए एक मुद्दे को यहां से लपक लिया है। एक बार फिर से अपने वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश यहां पर शुरू हो गई है कि दरअसल ये कोई सर्वे नहीं है, इसकी आड़ में मदरसे बंद कराना चाहती है सरकार, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अब कहनी शुरू हो गई हैं। महाबहस में आज के लिए इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।